अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजी अल्लादी अंसारी फाउंडेशन के अल हदफ चैनल के दिल की आवाज़ प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज हमारे मेहमान हैं नेटौर की मशहूर व मारूफ इल्मी समाजी शख्सियत जनाब महमूद हसन, एडवोकेट एडवोकेट महमूद हसन मोदी अंसारी साहब। आप, मैं समझता हूँ शायद नेटौर में आसपास डिस्ट्रिक्ट के लोग भी जानते होंगे, मगर चूँकि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपका तारुफ कराऊं, तो वकील साहब आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। और वकील साहब, हमने, हमारी संस्था ने एक मिशन की शुरुआत की है। ये मिशन है जो हमारी बिरादरी के बच्चों की शादियों में फिजूल खर्ची हो रही है, तो उस फिजूल खर्ची को कम से कम कैसे किया जाए। तो हम लोग ये मिशन लेकर के चल रहे हैं कि बारात जो है उसको मुख्तसर किया जाए और शादियां जो है वो इस्लामी तरीके से हों, ताकि एक गरीब आदमी के ऊपर जो दिन ब दिन लोड बढ़ता जा रहा है, आज सोने का भाव 1,30,000 से ऊपर हो चुका है, तो हर गरीब से लेकर के मीडियम आदमी परेशान है। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप, एक हमारे यहाँ की इल्मी शख्सियत है, समाजी शख्सियत है, तो थोड़ा आप हमें थोड़ा सा रहनुमाई फरमाएं, हमारे लोगों की रहनुमाई फरमाएं और थोड़ा सा आप अपने ख्यालात पेश करें। बिरादरान कौम, अस्सलाम वालेकुम। ये पहला नौजवान शख्स मुझे मिला है जो इस काम के लिए कर रहा है। ये दिल में कसक थी, कोई आगे बढ़े, कोई इन्हें सबको जोड़े, लेकिन जोड़ने वाला कोई शख्स मिला ही नहीं। सब लोग अपने अपने कामों में इतने मसरूफ रहे कि कौम की तरफ किसी ने नहीं ध्यान दिया। सिर्फ अपना बनाना, अपना पैसा कमाना, अपनी इज्जत बनाना, सब लोग इसी में लगे हैं। हाजी अल्लादिया फाउंडेशन का जो काम ये बम्बई में करते थे, मैंने नाम बहुत सुना इनका कि वहाँ भी ये बहुत अच्छे काम करते थे, और मैं इन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इन्होंने जो इस काम के लिए आए हैं, और मैं इनके शाना बशाना हर तरह से शरीक हूँ। असल में मैं बहुत कम उम्र से ही नेटौर से बाहर चला गया। जी। मैं 10वीं पास करने के बाद जब अलीगढ़ गया और मैंने वहाँ से प्रोफेशनल कोर्स LLB किया, तो उसमें एक कोर्स होता है जिसमें मुख्तलिफ कौमें, समाज सब में शादियाँ होती हैं, उन पे सब पे बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जी। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए हमें वहाँ की मुस्लिम पर्सनल लॉ की शादी ब्याहों में ले जाया जाता था जी। और दिखाया जाता था किस तरह से हम लोग करते हैं। लेकिन मैं जब हम चर्च में गए और चर्च की शादी हमें दिखाई गई, तो वहाँ क्या है, बादशाह हो या गरीब हो या अमीर हो, सबकी शादी चर्च में होती है। जी। और वहीं एक छोटा सा रिसेप्शन होता है जिसमें चाय पानी होती है। अच्छा, इतनी सादगी से वो शादी ब्याह होते हैं। बताइए। दूसरी बात यह है कि जब हम बड़े हुए, पहले तो हम दिन दुनिया से बहुत दूर थे, जी। अब कुरान शरीफ को, इन सबको बामायनी पढ़ते हैं। जी। बार बार हिदायत की जा रही है, बार बार अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, अपनी शादियों को आसान करो, जी। इन्हें सादा करो। बारात का तो इस्लाम में कंसेप्शन ही नहीं है। जी। जी। बारात लफ्ज जो है अरबी का है ही नहीं, कुरान जी। में इसका जिक्र ही नहीं, जी। फिर कहाँ से बारात आ गई। एक गरीब के यहाँ आप शादी गए हो, सबसे बड़ा बोझ तो बेटी वाले पे बारात का। जी। बारात का कोई कंसेप्ट नहीं, बारात आप क्यों ले जा रहे हैं भाई? बारात का तो मतलब सिर्फ एक वलीमे की दावत है, बेशक। ना मंडा है। हमारे यहाँ इसको जबरन, और सब लोग उसको ऐसा मानते हैं कि जैसे हम पर फर्ज है। जी। हमने दुनियावी कानून अपने ऊपर हावी कर लिए, इस्लामी कानून से हम हट गए, जी। और इसीलिए हमारी जो है परेशानियों का, कारोबार का ये सब है। बेशक। और हम दिन ब दिन बद से बदतर बदतर होते जिंदगी जा रहे हैं। गुजारते चले जा रहे हैं। जी। एक दूसरे से मोहब्बत भी नहीं रही, सिर्फ बिल्कुल। पैसा ही। अगर किसी पे थोड़ा बहुत पैसा हो गया
वो बहुत अकड़ के चलता है, करीब वाले को नहीं देखता। जी भाई देखो, आपका पड़ोस में भूखा है नहीं कोई है, तो आप कहाँ पे आपके ये सब चीजें हैं। जी, तो मैं तो आपके हर तरह से पूरा तरह साथ हूँ। शुक्रिया वो बहुत बहुत। मैं बचपन से जब गया जी तो एक छोटा सा वाक़या है, क्योंकि इससे अलग हट के है, जी, आप भी समझेंगे, अपनी कहानी ज्यादा सुना रहे नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो लोगों को भी क्योंकि नहीं, मैंने लोगों को एक मैसेज मिल रहा है ना आपकी जी, बात से। जब मैंने वकालत शुरू की अलीगढ़ से आने के बाद, जी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने लिए ही जीऊंगा, मैं अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कुछ नहीं कर पाने का। जी, तो मेरे अपने वालिद से मशवरा करा, उन्होंने मुझे तिजारत का हुक्म दिया कि आप जो है तिजारत में आ जाओ, अच्छा, और ये सुन्नत भी है तो हमारे आपने यहाँ। वकालत नहीं की वकील साहब? मैंने करीब 2 साल की, उसके बाद अच्छा, 2 साल करने के बाद मैं काम में आ गया, और मैंने अपना जो बिजनेस है वो पंजाब से शुरू किया। जी तो पंजाब में जो वहाँ के मुस्लिम्स थे, मैंने उनको देखा जो प्रॉपर वहीं के हैं, जी, यहाँ के नहीं। यहाँ के लोगों पर पैसा आया तो ये हद से उखड़ जाते हैं, हाँ, पैसे का सही यूटिलाइजेशन ये लोग नहीं करते। जी मस्जिदें खूबसूरत बनवा लेंगे, लेकिन जी, मस्जिदों को आबाद नहीं करने के। बेशक, हमारा जो तरीका है, हमारी तो शादी ब्याह जो हैं, जो सारे जितने भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके जितने बाद में हमारे सल्फ सालेहीन गुजरे हैं। जितने भी जी खलीफा जी गुजरे हैं, उन सब की शादियाँ मस्जिद में हुआ करती थी, और सब मस्जिद में निकाह हुआ, सादा सा एक वलीमा। जी, और वलीमा भी इतना जितनी आपके पास इस्तात इस्तात है, है, ये नहीं कि आप जो बिल्कुल है 10 किस्म के खाने, 20 बिल्कुल किस्म के बिल्कुल खाने। तो बहुत सादा होना चाहिए, और आज में सुकून ही सुकून है। बिल्कुल, आज नौजवान लड़के हैं, आप देखिए कि उनके शादी ब्याह नहीं हो रहे तो उनके कदम बहकते हैं, बेशक, वो इधर से उधर जाती हैं। जी, इसकी जिम्मेदारी हम सब हम सब पर है, हम पे है। बिल्कुल, खास तौर से हम तो अपने आप को कहेंगे, जितनी इसमें जियाउल भाई जी, मेरी मदद की जरूरत है, मैं आपके शाना बशाना नहीं नहीं, खड़ा हूँ। बिल्कुल हमें उसने उम्मीद है कहा और ये वो आसान बनाए जी, ज्यादा बेशक, से ज्यादा। उसके बाद में भाई साहब, मेरा बिजनेस पंजाब से फिर मैं दिल्ली आ गया। जी, दिल्ली में हमारे ही लोग, फिरौनियत वाले लोग रहते हैं। अब वो अल्लाह पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। कोई किसी बिरादरी का कि उसने इतने लाख रुपए दहेज में दिए, उसने गाड़ी दी, इसने जी, ये जी, दिया, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। नहीं है, लड़की का हिस्सा नहीं देते, जायदाद में लड़की का बहुत हिस्सा बढ़िया, है। बेशक, आप ये देखिए कि अभी मैं सोच रहा हूँ, मैंने बच्चों को सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब जी, ठीक है। मैं विल बनवाना था एक, तो हम सबको अपनी विल, अपनी वसीयत, अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़नी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे आपस में ना लड़े। बहुत अच्छे, जी। और ये शादी ब्याह को आसान, तो मैंने सब, मैं महाराष्ट्र में मैंने काम किया, भाई को पता है, भिवंडी में जी मेरा जी, बहुत काम था, आते हैं, सूरत में। हाँ, तो मैंने वहाँ देखा निकाह होते हैं, और मस्जिद में होते हैं, और बिल्कुल, एक कप चाय होती है, बिल्कुल बात खत्म बिल्कुल, हो गई। मेरे दोस्त हैं बनारस में, जी, आज तक उनका बड़े बड़े रईस हैं, लेकिन निकाह होता है, लड़की बिल्कुल, वाले के पास सिर्फ एक कप चाय होती है, बिल्कुल, इसके अलावा कुछ कुछ नहीं नहीं है, होता। कुछ नहीं है। अब मैं उसके बाद भाई साहब केरला, गुजरात, जी, गुजरात में तो बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, वो बम्बई में भी उनकी कम्युनिटी है, वो जी, क्या करते हैं, एक समुदाय है पूरा उनका गुजराती चिलिया चिलिया मुसलमानों लोग का। कहते हैं उनको, हाँ, वो चिलिया अच्छा, भी कह सकते हैं, वो दूसरी कौमें भी हैं। अच्छा, और उन्होंने ये किया है कि अगर किसी का काम टूटता है तो वो उसको काम करा देते हैं, जी, और वो उससे धीरे धीरे करके अपनी संस्था में वो पैसे जमा कर देता है, बहुत अच्छे, वो अपलिफ्ट हो जाता है। उनके शादी ब्याह, उनकी औरतें मैंने देखी बहुत सादगी से रहती है, जी, कोई नजर बोझ नहीं। अब मैं केरल में हूँ आजकल, जी, तो केरल में मैंने ये देखा है कि सिर्फ एक खाना होता है, अच्छा, वो बिरयानी होती है, उनके अपने स्टाइल की बिरयानी होती जी है। जी, जैसे उसके हमारे वहाँ साथ चावल है, उसके साथ कोई चीज नहीं, कोई नमका नहीं, कोई बहुत मीठा अच्छे, नहीं, कुछ जबकि नहीं। केरला के लोग बहुत अरबोपति हाँ, लोग हैं, और उन वहाँ एक नया दस्तूर यहाँ चला है क्या, कि लड़के की शादी भी होती है हमारे यहाँ नेटौर में, तो उसमें भी साफ लिफाफा जा रहा, जी, भाई तू ऐसा है होटल में खाना खाना आया है या किसी के वलीमे में खाना खाया। जी, वलीमे में लोग पैसे लेते हैं, किस बेहयाई से लेते हैं, काउंटर लगा देते हैं वलीमे। जी, अब वलीमा भाई तू अपने सवाब की नीयत से कर रहा है, या वलीमा सवाब की नीयत से कर रहा है, वो इतने आइटम बना रहा है, तो ये पैसों की जरूरत दरकार है, भीख मांग रहे हो तुम। लड़की का तो खाना का कोई मसला ही नहीं, लड़की की शादी हो रही है, आप वहां मदद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन वहां इसका कोई नहीं है।
जी एक हमारी कौम में मैंने जो देखी है सबसे ज्यादा जी। हमारे अंसारियों में, जिस पे पैसा आ गया है वो पलट के नहीं देखता, वो ये चाहता है कि मुझे गाड़ी भी मिले, मुझे कितना का मतलब जब तक मैं बर्बाद नहीं हो जाऊं फिजूल हाँ, खर्ची करता रहूं। एक नया लफ्ज और शुरू किया जी। ये सब कितने का पैकेज होगा। ओहो। अब भाई ये पैकेज कहाँ से आ गया? जी पैकेज को टूर का पैकेज तो हमने सुनता है था कि जी इतने जी में आपको लंदन घुमाएंगे, जी पेरिस जी घुमाएंगे इतने पैसे में। बताइए अब शादी ब्याह का भी पैकेज शुरू हो गया अंसारी बिरादरी में। बताइए। बहुत तो बड़ी अफसोस की बात है। तौहीन है वो नहीं, है। वकील और साहब ने दूसरों कौमों जी के सामने हमें बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ये कहते हैं मांगने वाला जी बेगर कहलाता है, फकीर होता है। फकीर होता है। अगर आप लड़की वाले से जहेज मांग रहे हैं, ले रहे हैं, तो आप कतई तौर पर फकीर हैं बेशक और आपकी हैसियत एक बिल्कुल मांगने खाने वाले से भी बदतर है। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वकील साहब के बेटे का रिश्ते की बातचीत एक जगह हमने चलाई थी और वकील साहब ने साफ अल्फाज में मुझसे कहा था मुझे किसी के माल दौलत की जरूरत नहीं है। ये वकील साहब की बात थी। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, वकील साहब ने ये बताया है कि मैंने अपने यूपी में, अलीगढ़ में, गुजरात में, बंबई में और केरला में हर जगह जो देखा है तो सिर्फ ये देखा है कि फिजूल खर्ची नहीं है वहां। और मैं मस्जिद में निकाह मस्जिद में निकाह होता है जिसमें सवाब होता है। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग बहुत बड़े खर्चे से बच जाएंगे, बहुत बड़े कर्जे से बच जाएंगे। तो चूंकि मैं तो एक खाली एक महाराष्ट्र में रहता हूँ वहाँ, मगर वकील साहब हमारे कई स्टेट में उन्होंने ये काम देखे और हकीकत बात है, सारी सच्चाई बयान की है वकील साहब ने। तो दोस्तों हम आप चाहते हैं वहाँ कि के बिल्कुल मुसलमानों की हालत देखिए। पालनपुर एक जगह है गुजरात में, जी वहाँ के लोगों के आप होटलों में भी जाएंगे, अगर खाना खाने के कितनी नफासत का खाना मिलेगा, कितनी सादगी मिलेगी और बहुत से और उनके सब सरमाएदार होंगे। पहनावे कितने अच्छे होंगे। हाँ, और सारे जमाती लोग, जी, सारे नमाजी और एक दूसरे की मदद करते हैं। एक एक होटल में वकील साहब 50-50 लोग एक ग्रुप में शामिल है। छोटे छोटे उनके शेयर हैं वहाँ जो आप बता रहे हैं, वो चिलिए लोग कहते हैं बम्बई में उन लोगों को। तो वो लोग अगर एक उन्होंने 2-3 होटल लिया है तो उसमें वो शेयर रहते हैं 5 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का। तो तुम कितने शेयर लेते हो? तो उससे क्या हो रहा है, वो लोग बुनियादी तौर पर मजबूत हो रहे हैं। सही बात है। हाँ, और हमारे यहाँ चक्कर क्या है, हमारे यहाँ यह है कि अगर हमारे बराबर में किसी ने काम किया है तो हम उसकी बुराई करने लगेंगे, उसके कारोबार की टांग खींचने लगेंगे। और दूसरी बात, अगर हम कोई रिश्ता हो रहा है किसी का तो उस रिश्ते में भांजे मारना शुरू कर देंगे। नहीं, ये तो खैर बहुत ही इंतहाई गिरी हुई है और ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं है। देखिए, मैं आलिम तो नहीं हूँ जी, लेकिन एक डिग्री शुदा तालिब इल्म हूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया। जी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की मुझे बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है, पूरी नॉलेज है। एक आधे मौलवी की हैसियत होती है जी जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ की पूरी मालूमात हो। जी। अब हम किसी चीज को फॉलो नहीं करते। अब ये कहाँ से ये जहेज का सिस्टम हुआ, बारात का कहीं अरबी जबान का लफ्ज नहीं है बारात जी। बारात कहीं हमारे खुलफाए राशिदीन में नहीं नहीं हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं हुई। इन चीजों को क्यों नहीं देखते हैं? हम अपने उल्मा से, हमें शिकायत नहीं है। उल्मा क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं बताते, ये तो उसका जवाब वो देंगे। हाँ, हमें तो अपना देखना है कि हम कहाँ तक सही है, और अगर इसमें उल्मा भी चाहते हैं। अभी मेरे 2-3 दिन पहले कारी इदरीस साहब जो जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र के नायब सदर है, तो अल्लाह का शुक्र है उनकी मुझे मेहमान नवाजी का मौका मिला। वो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मुझसे मिलने के लिए आए। तो उन्होंने ये बताया। और दूसरी बात बता दूं, उन्होंने सारे बच्चों की शादियां सादगी से की हैं और 3 दिन पहले भी शादी से निकाल कर तो हमारे उलमा चाहते हैं, मगर वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं, कहीं कमेटी से मजबूर है, कहीं किसी चीज से मजबूर है। तो इंशाल्लाह जब हम लोग चलेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उलमा कराम भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे जरूर। देखिए, मैं तो बस एक ही पैगाम आपके इससे चैनल से देना चाहता हूँ। एक तो बारात हमारे यहाँ नहीं है इस्लाम में। अगर कोई आदमी मुझे ये साबित कर दे कि बारात अरबी का लफ्ज है तो मैं जो आप कहेंगे मैं हार जाऊंगा। बिल्कुल नहीं है, बारात नहीं है, मैं कतई तौर पे हार जाऊंगा और मैं उनको जीता हुआ तस्लीम कर लूंगा और अपने मिशन से हट जाऊंगा। नहीं ऐसा और नहीं। दूसरी बात ये है कि भाई लड़कियों को जहेज न देके उनका हिस्सा दें। बहुत अच्छा। आप गुनाह में क्यों शरीक हो रहे हैं? नहीं दहेज की बात बता दूं, आपने दहेज की बात छेड़ी। फर्ज कर लीजिए हम लड़की को 10 लाख की गाड़ी दे रहे हैं, तो वो 10 लाख रुपए की गाड़ी अगले साल में 8 लाख की हो जाएगी और 2 साल के बाद में 6 की हो जाएगी, कुछ दिनों में कबाड़ा में पहुंच जाएगी। वही 10 लाख रुपए अगर आप अपनी बेटी को सोने की शक्ल में दे देते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। आपने कोई प्लाट दे दिया अपनी बेटी को, उसकी शक्ल में बढ़ती रहेगी। तो ये तो हम बर्बाद कर रहे हैं अपने पैसे को।
हम पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। दूसरे, हम अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे जी हैं। जब हम जहेज देते हैं तो अमूमन लोग क्या हो जाते हैं, मकरूज हो जाते हैं। जी फिर बिल्कुल कर्ज को उतारने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगाते हैं। बिल्कुल वो ना तालीम हासिल कर पाते हैं, ना बिल्कुल। फिर वो आगे फिर कर्जा देते हैं, वो कर्ज उतरता है, फिर वो दूसरे एक बच्चे चैन की चल तैयारी रही हो है, जाती है। बर्बादी की चैन है तो कर्ज से बचना चाहिए। कर्ज बहुत जी खराब चीज है और पूरी तो बिरादरी के लिए तालीम का मसला जी है। जी तालीम में आ जाए, आप उसमें कर वकील दिया साहब जाए। आपने बहुत अच्छा किया जहाँ ये। और दयाल भाई, जहाँ मेरी जरूरत है मैं आपके नहीं नहीं साथ हूँ। इंशाल्लाह सबका ये जो देखिए वकील साहब, ये कोई मेरा पर्सनल या किसी का पर्सनल नहीं है। आप जैसे बुजुर्ग लोग और आप जैसी इल्मी शख्सियत, समाजी शख्सियत जब तक काम नहीं करेंगी, लोगों लोगों एक आपको एक पेड़ लगा के देना है अपनी नस्लों के लिए। हम सबको एक पेड़ लगाना है ताकि उसकी छांव में हमारी नस्लें जी बैठ जी जाएं। जी अब जी। ये आपके वालिद साहब नहीं आएंगे हमारे सामने, या नहीं, हमारे वालिद साहब नहीं आएंगे, अब हमें ही काम करना है। और हमें उन बच्चों के लिए काम करना है, उन नस्लों के लिए काम करना है जो, जैसे आपने फरमाया कि भाई वो आदमी कर्जदार हो जाता है तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बना सकता है वो। तो वकील साहब ने जैसे फरमाया है कि तो कम से कम वो वकील साहब हों या मैं हूं या और लोग हैं, वो सब के लिए सोच रहे हैं, वो हमारे मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए सोच रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे भी इस मुल्क के दूसरे तबकात के साथ में कदम से कदम मिला के चलते रहे, चले, तरक्की करें और खुशहाली के लिए हम लोग गामजन रहें। बहुत बहुत